इस संसार में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल होना न चाहता हो, बड़ा बनना न चाहता हो। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ सपने होते हैं, मगर यह बात भी सच है कि हर किसी को सफलता नहीं मिलती। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपको मालूम हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा साबित करना चाहता हूं, जो मैंने कहीं पढ़ा था। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक मैदान जैसा खेत में रुक गए। उनको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। पास ही में एक टूटा फूटा घर देखा तो वे वहां पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। खेत काफ़ी अच्छी और उपजाऊ लग रहा था, लेकिन खेत की वर्तमान सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि खेत का मालिक बिल्कुल भी खेत में ध्यान नहीं देता है। घर के भीतर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी वाइफ और 3 बच्चे भी थे। सभी लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। उस आदमी ने पानी लाकर पिलाया। फिर दार्शनिक बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना ज़्यादा और बड़ा है, परंतु इसमें कोई भी फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? वो आदमी बोला कि हमारे पास एक भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और जो दूध बच जाता है उसे पीकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। शाम काफ़ी हो चुकी थी तो वे दोनों वहीं रात में रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को जगाया और कहा, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और जाने से पहले हमें इस आदमी के भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालना है। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हुआ, परंतु वह गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए वह भैंस को मारकर रातों रात फरार हो गए, गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ चुका था। वह उस हादसा को भुला नहीं पा रहा था और लगभग 10 साल बाद जब वो सफल आदमी बन गए तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। वो अपनी गाड़ी से उस खेत तक पहुंचे। शिष्य ने देखा कि वह उजाड़ खेत अब फलों की बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के मरने के बाद वह मजबूर आदमी सब कुछ बेचकर कहीं चला गया है, इसीलिए वो वहां से लौटने ही वाला था कि तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिल चुका हूं। अरे हाँ भाई, कैसे भूल सकते हैं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए और उस दिन न जाने पता नहीं कैसे कैसे मेरी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। उसके बाद कुछ दिनों समझ में ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियाँ काटकर बेचना शुरू कर दिया। उससे कुछ पैसे आए तो खेत में बुआई कर दिए, फसल भी अच्छी हो गई। बेचकर जो पैसे हुए उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के सभी गांवों में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। सचमुच अगर उस रात यह सब कुछ न होता, मेरा भैंस न मरा होता, तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बदलती। शिष्य बोले, परंतु यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, हाँ कर तो सकता था, लेकिन तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत किए ही गुजर रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे भीतर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और आज इस मुकाम तक पहुंच गए। तो दोस्तों, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है? उस भैंस ने कहीं आपको बांध के तो नहीं रखा है? ज़रा सोचिए। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए, उस रस्सी को काट दीजिए और आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए सिर्फ थोड़ा सा है, मगर पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बोलना तो बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल। सही बात है, पर यह बात भी सच है दोस्त कि ये करना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज जियो और रिलायंस जैसी कंपनी हमारे बीच नहीं होती। अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स की नौकरी नहीं छोड़ी होती
तो आज इन्फोसिस की कोई वजूद तक नहीं होता। अगर MS धोनी ने अपनी TC की नौकरी छोड़ने का रिस्क न लिया होता तो आज भारतीय टीम को सबसे सफल कैप्टन कूल कैसे मिलता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कदम है और इतनी आसानी से ये लिया भी नहीं जा सकता। इस इनकलाबी कदम को वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना हो, कुछ उत्तम और अच्छा करने की चाहत हो, जिसके अंदर वास्तव में कुछ कर गुजरने की पागलपन हो। वो इधर उधर की बातें नहीं सुन करके बस अपने काम पर फोकस करते हैं और लगे रहते हैं। इसलिए अगर आपने अब भी अपना कदम नहीं बढ़ाया, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला, तो एक साधारण जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाइए। नहीं तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल व्यक्ति बनने से नहीं रोक सकती। गुड लक। शुक्रिया।